उस अणुव्रत के अंतर्गत जब शिक्षा व्रत की बात आती है तो वहाँ कहा देशव्रत, सामायिक, प्रोद्योपास और वैयावृत्ति। इन देश व्रतों के पालन करने से हमें संकल्पित उस मर्यादा में, उस देश की, उस काल की स्थिति को हमें वृद्धिंगत करना है। जहाँ पर हमने उस मर्यादा को सीमित किया था, उसी सीमित मर्यादा को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाना अथवा घटाना। आचार्य भगवंत कहते हैं इसी गुणव्रत, शिक्षा व्रत के अंतर्गत जब सामायिक का प्रसंग आता है तो ये सामायिक श्रावक और श्रवण दोनों के लिए ही बहुत आवश्यक है। कारण सामायिक का तात्पर्य है समता के परिणामों को रखना। सामायिक का तात्पर्य है समय की व्याख्या को समझना। सामायिक का तात्पर्य है समय यानी कि अपनी आत्मा को समझने के लिए अपने योग को शुभ करना और शुभ योगों के माध्यम से उपयोग की ओर बढ़ना। जब एक साधक समता परिणामों से समय को समझते हुए समय को प्राप्त करता है तो निश्चित समय के सार यानी कि शुभ योग से शुभोपयोग की ओर बढ़कर शुद्धोपयोग से अपने शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब तक हम सामायिक के बारे में, समय के बारे में समझने के लिए अगर उद्यत नहीं होंगे, क्योंकि आज का श्रावक सामायिक शायद बुजुर्गों का काम है वो करें, साधुओं का काम है वो करें, जो रिटायरमेंट हैं वो सामायिक करते हैं या साधु सामायिक करता है। हमारे युवा साथियों को कहाँ सामायिक जैसी व्याख्याएं शोभा देती हैं। महान भावों, जो सम्यज्ञ होते हैं, जो समय को, आगम को जानने वाले होते हैं, समय के ज्ञाता होते हैं और समय यानी कि काल की मर्यादा को जिन्होंने समझा है, ऐसे वो सम्यज्ञ वस्त्र के बंधन, चोटी के बंधन, समय के बंधन, पर्यंकासन आदि नाना प्रकार के आसनों के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचानने का जो उद्यम करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, अपने उपयोगों में निरंतर शुभ व्यापार करके अपने उन आशातीत स्थिति को घटा करके, जहाँ आशाएं भौतिकता की ओर बढ़ रही हों, वहाँ आशाओं को वो अपने आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। जहाँ अपेक्षाएं संसार को बढ़ाने का कारण हैं, वहीं अपेक्षाएं यदि हमारे शुभोपयोग के लिए हो जाएं, वो अपेक्षाएं कब मैं सामायिक करूँगा, कब मैं व्रत करूँगा, ये त्याग की परिणति, नियमों की परिणति, यम और नियम से जब हम अपने इस संयम के व्यापार को बढ़ाते हैं तो निश्चित मान करके चलना महान भावों, हम अपने जीवन में समय के साथ समय को प्राप्त करके समयसारी बन सकते हैं। लेकिन जब तक हम राग द्वेषादि परिणामों को त्याग करके समता सरलता में नहीं उतरेंगे, तब तक हम शुद्धात्मा के रस का आस्वादन कभी नहीं ले सकते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत ने हमें उपदेश दिया कि प्रदोपास का तात्पर्य है अष्टमी और चतुर्दशी को, जो एक ऐसे पर्व हैं जिन पर्वों को हम शाश्वत पर्व कहते हैं। इन अष्टमी चतुर्दशी के अंतर्गत हमें किसी प्रकार के अनर्गल इच्छाओं को न बढ़ाते हुए चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए।
इतनी शक्ति ना हो तो एक आसन करना चाहिए, इतनी भी शक्ति ना हो तो जितने भी साग सब्जियां हैं जिनको हम हरी वस्तु कहते हैं उनका त्याग हो, और इतना भी ना कर सकते हों तो महान भावों जितनी शक्ति है, जितना त्याग कर सकते हैं, कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो होना ही चाहिए। लेकिन प्रोद्योबास जब अणुव्रत के अंतर्गत व्याख्या करेंगे उसमें हमें नियम पूर्वक या तो चारों प्रकार के आहार का त्याग अथवा एकासन की इस संस्कृति को ग्रहण करना ही होगा, जहाँ पर बताया गया है खाद्य, स्वाध्य, लेह और पेय, इन चारों प्रकार के आहार का त्याग हमें बुद्धिपूर्वक यहाँ करना होगा। अगर ये करते हैं तो हमारा प्रोद्योबास अणुव्रत का एक निरतिचार पूर्वक पालन होता है। इसके बाद में आचार्य भगवंत ने इसी शिक्षा व्रत के अंतर्गत बैया व्रत नाम का जो शिक्षा व्रत बताया है, उस शिक्षा व्रत के लिए उन्होंने कहा कि जो सम्यक आदि गुणों से युक्त हैं, रत्नत्रय पथ के पथानुगामी हैं, ऐसे रत्नत्रयधारियों के लिए, उन गृह त्यागी साधुओं के लिए हम अपनी शक्ति के अनुसार चतुर्विध संघ के दान दे करके अपने और पर के कल्याणार्थ, जिसमें आपका भी कल्याण होता है और दूसरों का भी कल्याण होता है, ये अन्य अन्य प्रवचनों के माध्यम से आपको बताया जा चुका है कि कभी उन साधुओं पर कल्याण नहीं करना, उनको बेचारा नहीं बनाना, उनको दीनहीन नहीं समझना, उनको करुणा का पात्र नहीं बनाना, केवल ये स्व और पर के उपकार के लिए, यानी कि जो दान आपने अपने खून पसीने से न्यायोचित रूप से एकत्रित किया है, उससे दान का सदुपयोग मैं कैसे कर सकता हूँ, इसकी व्याख्या इस प्रोद्योबास शिक्षा व्रत के माध्यम से आचार्य भगवान ने हमें बताई है। शक्ति भर शक्ति को न छिपाते हुए चतुर्विध संघ के लिए जो दान दिया जाता है, यदि आप उस चतुर्विध संघ को दान देते हैं, मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्रावका, यहाँ श्रावक और श्रावका का तात्पर्य जो उत्तम श्रावक और उत्तम श्रावका हैं उनसे लिया गया है। तो हम ऐसे चतुर्विध संघ के लिए उस न्यायोचित द्रव्य का दान करें, त्याग करें, यही बैया वृत्ति के अंतर्गत आता है। इसी 77 गुणों के माध्यम से आचार्य भगवान ने जहाँ पर हमें अणुव्रत के इन भेदों को बताया, गुणव्रत के इन भेदों को बताया, उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि 12 भावना और एक भक्ति भावना, इस प्रकार ये 77 गुणों के साथ में जहाँ 12 भावना, अनित्य भावना, अक्षण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अनित्य भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संबर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, धर्म भावना और बोध दुर्लभ भावना, इन भावनाओं को अनपेक्षा भी कहते हैं। पुनः पुनः चिंतन जब इनका एक साधक करता है, कैसी है अनित्य भावना, कौन किसकी शरण दाता है, संसार किस प्रकार का है, जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा, ये दूध और पानी की तरह मिला हुआ प्रतीत होता है, लेकिन दोनों जुदा जुदा हैं। अशुचि भावना के लिए शरीर की शौचता की पवित्रता का यहाँ पर कथन किया है। आश्रव, जो कर्मों के आश्रव निरंतर हमारे राग द्वेषादि परिणामों के परिस्पंदन से आते हैं, वो आश्रव कहलाते हैं। और उन राग द्वेषादि परिणामों के परिस्पंदन को हम जब रोक देते हैं तो वो संबर भावना बन जाती है। संबर भावना से रुका हुआ द्रव्य अब हमारी तप, त्याग, साधना, सरलता, निष्ठा, कर्तव्य से निर्जरा को प्राप्त होता जाता है, वो निर्जरा भावना है। तीनों लोक के वर्णन को बार बार चिंतन करना लोक भावना है। और धर्म कैसा है, जो दुखों से निकाल के सुखों की ओर ले जाता है, वो धर्म भावना कहलाती है। बोध दुर्लभ, बोध यानी कि ज्ञान, बोधि यानी कि रत्नत्रय। जब बोध की प्राप्ति होती है
तो बोधि की ओर बढ़ता है, और जब बोधि को प्राप्त होता है और रत्नत्रय की एक मेकता ही मोक्ष का कारण बन जाती है। बस एक साधक का लक्ष्य भी तो यही है कि मुझे दुर्लभ से दुर्लभ बोध ज्ञान मिले, उस बोध से मैं बोधि को प्राप्त हो जाऊं। ये 12 भावना का स्वरूप आचार्यों ने हमें बहुत विस्तृत रूप से समझाया है। लेकिन जब प्रारंभ अवस्था होती है और उसको अगर कोई हैवी डोज दे दी जाए तो शायद डर रहता है कि वो पच पाएगी या नहीं। इसलिए समयान के अनुसार आज हम इतना ही समझेंगे कि 12 भावनाओं का स्वरूप क्या होता है, कैसी हैं वो 12 भावनाएं। पुनः पुनः चिंतन करने से ये एक माँ की तरह हैं जो हमारे वैराग्य को वर्धन करने में अतिशय सिद्ध हुआ करती हैं। हमें अपने वैराग्य का यदि वर्धन करना है, वैराग्य को बढ़ाना है, मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाना है, हमें मोक्ष मार्गी बन करके अपना कल्याण करना है, इस धरती से कभी 5000 धनुष ऊपर उठ करके चलना है, तो इन भावनाओं का हमें पुनः पुनः चिंतन करना होगा। शरीर की, देह की भिन्नता को पहचानना होगा, भेद विज्ञान को समझ करके हम लोग आदि भावनाओं को अपने चिंतन में लाएं। और जब एक सम्यक दृष्टि जीव इनके चिंतन के माध्यम से अपने व्रतों में किंचित भी दोष लगते हैं, वो 5 अतिचारों का वर्णन भी आचार्य कुंद स्वामी ने इन 77 गुणों के साथ किया है। वो इन दोषों से भी रहित होते हैं, यानी कि 5 अतिचार से वो सम्यक दृष्टि रहित होता है। अतिचार चूँकि आपको पहले बताए गए थे, आज पुनः हम उसी माध्यम से शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तभ, ये 5 अतिचारों से रहित एक भक्ति भावना, इन सबके से युक्त ये सम्यक दृष्टि जीव 77 गुणों से युक्त होता है। ये 77 गुण अगर हमको प्राप्त करने हैं, उसके लिए हे भव्यात्मन, आपको सिर्फ ये करना है, जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। मंदिर जाने का तात्पर्य कोई परंपरा, किसी रूढ़ी को पीटना नहीं है। हम रूढ़ी पीटते हैं, मेरे माता पिता जाते हैं, मेरे दादा दादी जाते हैं, इसलिए मैं जाता हूँ। सड़क पर चलते हुए, भागते हुए राहगीरों से पूछा, भैया क्यों भाग रहे हो? उसने कहा भागो, तो अपन भी भागने लगे। आपके पीछे वाले ने पूछा क्यों भाग रहे हो? उसने कहा भागो, आप भी भागने लगे। आखिर उस भागने का कारण क्या है? जिंदगी में लोग भाग रहे हैं, उसके पीछे हम भी भाग रहे हैं। लोग पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, उसके पीछे हम भी भाग रहे हैं। उसके पीछे भागना नहीं है। जो रोटी के पीछे भागा, रोटी उससे पीछे भाग गई। जो पैसे के पीछे भागा, पैसा उससे पीछे भाग गया। और जो रोटी को छोड़ देता है, रोटी उसके पीछे भागा करती है। जो घर को छोड़ देता है, पूरा संसार उसका घर बन जाता है। आप देखते हैं ना, एक साधु तो 24 घंटे में एक बार लेता है। जब मुद्रा बना करके चित्यालय से, जिनालय से बाहर आता है, तो तमाम लोग कहते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। रोटी आग्रह करती है, आइए आइए पधारिए। लेकिन वो साधक ऐसे नहीं पधारता। पूरी नवधा भक्ति के साथ उस साधु को कहीं ऐसी भूख नहीं है कि वो अपनी प्रतिष्ठा कराए, पूजा कराए, पाद प्रक्षालन कराए। लेकिन आचार्य भगवंत ने कहा है, जहाँ पर साधु की नवधा भक्ति न हो, चाहे वो मुनराज हो और चाहे वो आर्यका हो, आचार्य कुंद स्वामी हो, चाहे आचार्य अमितगंध स्वामी हो, सभी की ये व्याख्या है कि जब तक नवधा भक्ति ना हो, तब तक वो यदि वो मोक्ष मार्गी कभी उस आहार को ग्रहण ना करे।
उनके प्रतिग्रहण को स्वीकार न करे, उस देरी से वापस लौट के आए जहाँ पर एक साधु की नवदा भक्ति नहीं होती है। महान भावों, आपका कर्तव्य है आगत अतिथियों का आप नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करें, प्रतिग्रहण करें और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें। सम्यक दृष्टि का यही कर्तव्य है। सम्यक दृष्टि का कर्तव्य कौन साधु है, कैसा साधु है, साधना में रत है या साधना से च्युत है, ये देखने का कर्तव्य आपका नहीं है। आपको अपने कर्तव्यों की पूर्ति करनी है जो आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने इसी रेणसार ग्रंथ के अंतर्गत कही है। इसी कर्तव्य को पंडित दौलत राम जी ने भी 6 डाला के अंतर्गत कहा है। इसी कर्तव्य को षट आवश्यक के रूप में जो गृहस्थ के षट आवश्यक हैं उसमें कहा है। जब दान की बात आती है तो दान कठोर दान से मतलब नहीं है, दान कोई आपके श्रृंगार दान से मतलब नहीं है, दान किसी भिखारी के कटोरे में डालने से मतलब नहीं है। यहाँ दान का तात्पर्य है जो उत्तम पात्रों को दान देता है, मध्यम पात्रों को दान देता है, जघन्य पात्रों को दान देता है, सत्य पात्रों को दान देना दान संज्ञा, दान आवश्यक में, दान कर्तव्य में आता है। बाकी किसी के कटोरे में जो दरवाजे पर खड़ा है उसके कटोरे में एक रोटी का दान कर देना ये दान नहीं है, ये केवल करुणा भाव है। हम करुणा भाव से अपने षट आवश्यक की पूर्ति नहीं कर सकते। हम कटोरे के दान से अपने भोजन के संविभाग करके दान की परंपरा को जिंदा नहीं रख सकते। दान तीर्थ शिरोमणि बनने का श्रेय यदि राजा श्रेयांश ने प्राप्त किया है तो हम भी अपने जीवन में कभी तीर्थंकर की देशना के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हुए साधु की नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गाहन करें, भक्ति भाव से गदगद होकर के दाता के गुणों से समाहित होकर के अगर हम उनको आहार देते हैं तो ये सत्य मान करके चलना, एक दिन जब पुनः इस मोक्ष का रास्ता शुरू होगा तो आप भी उन दान तीर्थों में एक दान तीर्थ होंगे जो कि हमारे इन मोक्ष मार्गों के लिए उन तीर्थंकर यानी कि महान उत्तम पात्रों को दान दे करके उसी भव में उसी पर्याय से मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं। जैन दर्शन का यह काट्य नियम जो आप सबके लिए है, वो व्यक्ति इतना धर्मात्मा, इतना पुण्यात्मा, इतना निकट भव्य आसन्न भव्य होगा, वो कब होगा? जिसका पुरुषार्थ इस कल काल में निरंतर जारी रहेगा। जो लोगों के कहने में बहक जाते हैं और नवदा भक्ति न करने का संकल्प ले लेते हैं। जैन दर्शन कहता है आप किसी की बातों में ना आएं, क्योंकि तीर्थंकर की देशना मिथ्या नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती। जो भगवान महावीर ने अपनी दिव्यवाणी में कहा है उस पर अमल करें, उस पर श्रद्धा करें, प्रतीति करें। यही उपदेश आज के इस देशना के माध्यम से काफ़ी है।